अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी के साथ, और कौन कौन सी चटनियां इसमें शामिल होती है और इसको किस तरीके से सर्व किया जाता है, एक एक डिटेल मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगी। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ताकि आप भी इस ठंड के मौसम में इन काठियावाड़ी छोलों को घर पर बनाकर इजीली एंजॉय कर सके, क्योंकि सर्दियों के इस मौसम में प्रोटीन से भरपूर इन चनों को खाने का अपना अलग ही मजा है। तो चलिए बिना टाइम जाए के स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पर एक पाव उबले हुए चने, तकरीबन हाफ टी स्पून सोडा डालकर मैंने इनको रात को भीगने के लिए रख दिया था, और सुबह में इन्हें 3 से 4 पानियों से अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में पका लिया है। और बॉईल करते वक्त मैंने नमक भी इनमें शामिल कर लिया है, तो हम एंड में नमक को एडजस्ट कर लेंगे। और चनों के पानी को आपने ज़ाया नहीं करना, इसे हम आगे की रेसिपी में यूज करेंगे। अब साथ में मैंने लिए हैं 4 दरमियानी साइज के उबले हुए आलू। अब इन आलुओं को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो आप इन आलुओं को बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो चनों की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास चटनियों का रेडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चनों को चटनियों के साथ ही सर्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लाल चटनी। तो इसके लिए मैंने लिया हाफ कप इमली का गाढ़ा पानी। इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं और छिलके होते हैं उनको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हाफ कप ही हम लेंगे टोमेटो केचप, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक लिया है मैंने हाफ टी स्पून। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप स्पाइसी कम या ज़्यादा खाते हैं तो कुटी मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर की है। इसमें आपको कुछ भी कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत बिल्कुल पेश नहीं आएगी, इसलिए आपने इस चटनी की रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो लाल चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम बना लेते हैं हरी चटनी। हरी चटनी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 गड्डी पुदीना, इसको अच्छे से वॉश कर लिया। साथ में 1 ही गड्डी लिया है मैंने धनिया। लहसुन लिया है मैंने 4 अदद और 7 से 8 अदद मैंने लिए हरी मिर्चें। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं एक बॉल में डाल दूंगी, लेकिन आप इसे डायरेक्ट ब्लेंडर में डालिएगा। अब साथ में मैं इसके शामिल करूंगी 4 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून नमक, 1 बड़ा चम्मच चीनी का, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून और भुना कुटा सूखा धनिया भी 1 टीस्पून। साथ में शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। अब इनको हम ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है। तो इन चटनियों को आपने हमेशा पहले से रेडी करके रख लेना है, इसके बाद ही आपने गर्मा गर्म चनों को रेडी करना है। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और साथ में इसके शामिल करूंगी हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून शामिल करूंगी पिसी लाल मिर्च। यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना, वरना मसाला जल जाएगा। अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला हमारा जलने ना पाए। अब इसको हमने लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट भून लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे हमारे उबले हुए चने। याद रखिएगा चनों का पानी आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है, तो मैंने इसका पानी जो है बचा लिया था। तकरीबन 2 गिलास के करीब ये पानी है। 1 पाव चनों के हिसाब से आप इसमें 2 गिलास पानी ही रखिएगा, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं रखिएगा। उबले हुए आलू जिन्हें हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया था वो भी साथ में शामिल कर लेंगे, और 1/4 चम्मच के करीब जर्दा कलर भी ऐड कर देंगे। बाहर से मिलने वाले चनों में भी फूड कलर का यूज़ किया होता है, तभी वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। तो आपने भी फूड कलर का लाजमी यूज़ करना है, ताकि आपके जो काठियावाड़ी छोले हैं वो भी बिल्कुल बाहर जैसे बने। बॉयल आने के बाद चनों को तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने मजीद पका लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून ही भुना कुटा सूखा धनिया, और लास्ट में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। अब आपने इनको 1-2 मिनट मजीद पका लेना है, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से चनों में मिक्स हो जाए। अब मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। इसको थोड़े से पानी में हम अच्छे से घोल लेंगे। इसे थिकनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चनों के पानी के अंदर गाढ़ापन बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने इस वजह से इसको इसमें ऐड किया है। अब इसे आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट मजीद पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपने नमक भी चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने कर दी है फ्लेम बंद, और हमारे जो चने हैं बहुत मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनको किस तरीके से सर्व किया जाता है। यूजुअली इनको गोल प्यालियों में सर्व किया जाता है, और जिसको जितना खाना हो आप उसी हिसाब से इसकी सर्विंग कीजिएगा। तो सर्विंग बोल में सबसे पहले डालेंगे चने और आलू, और इसके बाद हम इसके ऊपर से शामिल करेंगे लाल चटनी। ये चटनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी आपको नीड हो उसी हिसाब से आप इस चटनी को डालिएगा। बाद इसके ऊपर शामिल करेंगे हम हरी वाली चटनी। इस चटनी को बनाते हुए हमने तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया था, तो आपने इसको सर्व करते हुए थोड़ी सी एहतियात रखनी है। अब ऊपर से हम शामिल करेंगे चॉप किया हुआ हरा प्याज, धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और लास्ट में ऐड करेंगे पापड़ी। इसे मैंने घर में बनाया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी।
अब ऊपर से शामिल कीजिएगा चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से। तो लीजिए, ठंड में खाने वाले बहुत ही मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इसे बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।